अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वैलिडेशन के बारे में कि वैलिडेशन क्या होती है एंड वैलिडेशन की क्या इम्पोर्टेंस है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। वैलिडेशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल्स में। एक टीम या एक जो है पार्ट होता है क्वालिटी एश्योरेंस का, जो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं कि वैलिडेशन जो है वो कहाँ होगी और वैलिडेशन कैसे होगी और वैलिडेशन जो है कहाँ रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो के अंदर आज समझेंगे कि वैलिडेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और वैलिडेशन क्या है और वैलिडेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं और वैलिडेशन जो है कब रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोसेस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज वैलिडेशन। अच्छा, वैलिडेशन जो है एक आपके पास एक कंफर्मेशन होती है, एक वेरिफिकेशन होती है, आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड जो है एविडेंस होता है कि आपके पास कोई भी प्रोसेस है या कोई भी आपके पास मेथड है या फिर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट है, आपके पास कोई भी एक्टिविटी है, वो जो है क्वालिटी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर उस मेथड की वजह से, उस प्रोसेस की वजह से, उस जो है इक्विपमेंट की वजह से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा और जो है आप क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वैलिडेशन जो है एक वेरिफिकेशन होती है, एक कंफर्मेशन होती है। तो इट वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन 1978 इन द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एफडीए जो है वो फेडरल एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक अथॉरिटी है यूएस की, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था कि प्रोडक्ट में कुछ स्टेरिलिटी में उसकी जो है फेलवर आ रही थी, तो उसकी वजह से जो है वैलिडेशन को इंट्रोड्यूस कराया गया। अब जो है आज के दिनों में वैलिडेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर और वे बहुत ही एक एसेंशियल जो है रोल प्ले करती है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपकी जो है वो वैलिडेशन से एक एश्योर हो जाते हैं, आप श्योर हो जाते हैं कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस पर वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर वैलिडेशन से आपके पास ये श्योरिटी आ जाती है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। उसके बाद है आईएसओ डेफिनेशन। आईएसओ डेफिनेशन में ये है कि आईएसओ जैसे कि ये एक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसमें सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए गए हैं इंडस्ट्रीज के हवाले से। तो इसमें ये डेफिनेशन में ये है कि आप आईएसओ की डेफिनेशन ये है कि वैलिडेशन इज द कंफर्मेशन बाय एग्जामिनेशन and the provision of objective evidence that the particular requirements of the specific intended use are fulfilled। एक तो ये है कि वैलिडेशन जो है आजकल वो जो है एक रेगुलेटरी की भी रिक्वायरमेंट भी हो गई है वैलिडेशन, कि आपको वैलिडेशन जो है लाजमी परफॉर्म करनी है। और दूसरा ये कि आप जब वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं तो आपके पास एक जो है एविडेंस भी आ जाता है और आप ये भी आपको पता चल जाता है कि आप उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसा कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग का जिक्र आया तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या होती है। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो है वो स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड है। आपके पास जो भी स्टेराइल प्रोडक्ट्स प्रिपेयर होती हैं स्टेराइल एरिया के अंदर, वो आपकी जो है उस सब प्रोडक्ट की जो है आप स्टेरिलाइजेशन करते हो थ्रू आप ऑटोक्लेव या थ्रू स्टीम या थ्रू हीट जो है आप उसकी स्टेरिलाइजेशन करते हो। आप जिस भी प्रोडक्ट की स्टेरिलाइजेशन करते हो तो उसकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग होती है माइक्रो लैब के अंदर। बेसिकली स्टेरिलिटी टेस्टिंग में ये होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट को आप इंक्यूबेट करते हो या आपके पास एक मीडिया होता है, उसमें आप ये पता लगाते हो कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर आफ्टर स्टेरिलाइजेशन अभी तक जो है उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ या कोई ऐसे वायबल बैक्टीरिया जैसे फंगस या कोई ऐसी चीजें उसके अंदर मौजूद तो नहीं है। तो आप उसको इंक्यूबेट करते हो। फॉर एग्जांपल आप उसको एक इंक्यूबेटर के अंदर एक कंट्रोल जो है आप टेम्परेचर देते हो, आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी देते हैं उसके अंदर, मतलब डिफरेंट उस पर जो है उसको चेक करते हैं कि उसमें जो है माइक्रोबियल ग्रोथ है या नहीं है। तो इसमें ये याद रखना है कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज ओनली फॉर
दोज प्रोडक्ट्स जिसकी स्टरलाइजेशन करते हो आप। अगेन आते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडेशन पे कि वैलिडेशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अच्छा, वैलिडेशन की टाइप्स में सबसे पहले एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है, उसके बाद इक्विपमेंट वैलिडेशन है, क्लीनिंग वैलिडेशन है, प्रोसेस वैलिडेशन है। इस जो भी हमारे पास टाइप्स हैं वैलिडेशन की, इसको वन बाय वन डीपली डिस्कस करेंगे कि इस वैलिडेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं और ये वैलिडेशन क्यों नेसेसरी है और वैलिडेशन ये हैं क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम ये पढ़ते हैं कि आप जो वैलिडेशन करते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके पास, आपके सिस्टम में या आपके प्रोसेस में। आप जब वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं तो आपके पास प्रोसेस के अंदर जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो सारे आपके पास कंट्रोल्ड हो जाते हैं और आप वो डिटरमाइन कर लेते हैं कि आपने जो वैलिडेशन की है या आप उस प्रोसेस को या उस सिस्टम को आप जो यूज कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। वैलिडेशन से आप ये श्योर हो जाते हो कि आपने जो भी आप प्रोसेस पैरामीटर आप यूज कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है आपकी जो है क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द वर्स्ट केस एंड रिस्क दैट में अराइज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये वैलिडेशन से आपको ये हेल्प मिलती है कि आपकी जो है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है आपके पास क्या क्या रिस्क आ सकते हैं या आपके पास कौन कौन से वर्स्ट केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले यह होता था कि आपके पास एक करेक्टिव एक्शन होता था, फिर उसका प्रिवेंटिव एक्शन आप लेते थे, जैसे कि कापा होता है। तो वैलिडेशन से आपको यह हेल्प मिलती है कि आप जो है उसका रिस्क फैक्टर्स जो है पहले से निकाल लेते हैं, आप उसका वर्स्ट केस जो है पहले से सोच लेते हैं और उसकी जो है असेसमेंट पहले से कर लेते हैं आप। तो कापा में ये था कि आपके पास प्रिवेंटिव मेजर्स आप तब तक नहीं ले रहे थे जब तक आपके पास कोई मसला आ नहीं जाता था। तो वैलिडेशन से ये आप श्योर हो जाते हो कि हमने सारे रिस्क जो है वो असेसमेंट कर ली है और उसका वर्स्ट केस क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर ये चीज़ हमारे पास ये रिस्क आ गया तो हम इसकी प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे, या ये आ गया तो इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, वो आप पहले से सारा प्रिपेयर कर लेते हो। उसके बाद वैलिडेशन हेल्प्स टू इन्वेस्टिगेट द डेविएशन कॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब वैलिडेशन इसमें भी हेल्प करती है कि आपके पास अगर प्रोसेस के अंदर कोई भी डेविएशन आ जाती है तो उसको भी आप इन्वेस्टिगेट पहले से कर लेते हो या फिर उसकी डेविएशन को आप ड्यूरिंग द वैलिडेशन आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक एसओपी है, आप उसको फॉलो करके आपको एक मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अगर आप का मेथड जो है उससे डेविएट कर जाता है तो वो आपकी डेविएशन कहलाती है कि आपका जो मेथड है वो उससे डेविएट कर गया आपकी एसओपी से। तो वैलिडेशन में जो डेविएशंस है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ये डेविएशन क्यों आई और इस डेविएशन का मतलब क्या हल है और किस तरह से इसको जो है कम किया जाए इस डेविएशंस को। उसके बाद डीप स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम एंड इक्विपमेंट आर मेड पॉसिबल ड्यू टू वैलिडेशन। उसके बाद एक पूरी जो है डीप स्टडी की जाती है, उसको समझा जाता है कि आपके पास इक्विपमेंट जो है इस सिस्टम के अंदर जो है किस तरह से काम करेगा, या आपका इक्विपमेंट जो है वो कितनी जो है प्रोडक्शन दे सकता है, या आपका इक्विपमेंट जो है इस सिस्टम के अंदर ठीक है या नहीं है। तो उसकी एक डीप जो है स्टडी होती है। तो ये भी पॉसिबल होता है ड्यू टू वैलिडेशन। उसके बाद बेच टू बेच वेरिएशन इज मिनिमाइज ड्यू टू वैलिडेशन ऑफ प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट। उसके बाद ये होता है कि आप अगर एक बैच बनाते हैं तो उसमें कभी कभी ये होता है कि दूसरे बैच में आपके पास एक वेरिएशन आ जाती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल एक बैच आपका पास हो जाता है तो दूसरे बैच के अंदर कोई ना कोई वेरिएशन आ जाती है, या उसकी आपके पास जो है मिक्सिंग सही नहीं हो पाती या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वैलिडेशन में उस वेरिएशन को भी मिनिमाइज किया जाता है कि वो वेरिएशन बिल्कुल कम से कम आए उस सिस्टम के अंदर या उस इक्विपमेंट के अंदर। उसके बाद है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ड्यू टू द मिनिमाइज रीवर्क एंड रिजेक्शन। उसके बाद ये होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो जाती है।
आप वैलिडेशन अगर उसकी नहीं करते तो आपके पास क्या है कि रिजेक्शन आता है, आपके पास रिवर्क आता है, आप उसको जो है रिजेक्शन को जो है फॉर एग्जांपल ब्लिस्टरिंग में कोई रिजेक्शन है, आप उसको डी ब्लिस्टर करते हैं और उसके बाद दोबारा उसको जो है यूज करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आप क्या होता है कि आपका टाइम ज़ाया होता है, आपकी चीज़ें सारी जो है वो वेस्ट हो जाती हैं, आपकी प्रोडक्शन जो है ऑन टाइम नहीं हो पाती। तो वैलिडेशन से ये होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है उस फैसिलिटी इंप्रूव हो जाती है, आपकी रिजेक्शन बिल्कुल कम आने लगती है, क्योंकि आप उसको पहले से पता चल जाता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है लेनी है जिसमें रिजेक्शन बहुत कम आए। तो उसमें ये सारी चीज़ें आप देख लेते हो पहले से। उसके बाद डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ द फेलियर ऑफ द बेचेस। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई बेच अगर फेल हो जाता है, बार बार या फेल होता है, तो उसमें वैलिडेशन के जरिए ये भी पॉसिबल हो जाता है कि आपका जो बेच है वो फेल नहीं होगा या चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उसके फेल होने के। उसके बाद है व्हेन वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड। आपकी वैलिडेशन जो है वो कब कब रिक्वायर्ड हो जाती है या कब कब वैलिडेशन जो है वो नेसेसरी हो जाती है कि आपको वैलिडेशन आप जो है करनी है लाजमी। तो उसमें यह है कि ऑल प्रोसेस व्हिच कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नीडेड टू बी वैलिडेटेड। आपके पास कोई भी ऐसा जो है प्रोसेस है जो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करता है तो आपको वैलिडेशन लाजमी करनी पड़ेगी, उस प्रोसेस की वैलिडेशन आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑल न्यू सिस्टम प्रोसेस इक्विपमेंट, अगर आपके पास कोई भी एक जो है न्यू सिस्टम आ जाता है, आपके पास एक प्रोसेस आ जाता है या आपके पास एक न्यू इक्विपमेंट आ जाता है, तो उसकी आपको वैलिडेशन लाजमी करनी पड़ती है। ये इक्विपमेंट वैलिडेशन में आता है ये चीज़ें। इसको जो है इक्विपमेंट वैलिडेशन को इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में जो है वो डिफाइन करेंगे कि इक्विपमेंट वैलिडेशन जो है वो क्या है। When there is change in any critical process, parameter, formulation, primary packaging components, इसमें ये होता है कि आपके पास जो है कोई भी चेंज आ जाता है क्रिटिकल प्रोसेस में या पैरामीटर में या फार्मूलेशन में या प्राइमरी पैकेजिंग कंपोनेंट्स में, तो आपको जो है उसकी वैलिडेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कोई फार्मूलेशन में चेंज है आपके पास, तो आपकी जो है वो वैलिडेशन आपको लाजमी उसकी करनी पड़ती है। उसके बाद आते हैं चेंज इन रॉ मटेरियल फिजिकल प्रॉपर्टीज। या तो आपका पूरा रॉ मटेरियल चेंज हो जाए या फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उसकी डेंसिटी है, उसकी विस्कोसिटी है, उसकी पार्टिकल साइज है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर कोई भी रॉ मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाएगी तो आपको वैलिडेशन उसकी करनी पड़ेगी। उसके बाद चेंज इन सोर्स ऑफ एक्टिव रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर, आपके पास जो है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर जो है वो चेंज हो जाता है, आप जो है उसको चेंज कर लेते हो या आप कोई दूसरी सोर्स से जो है उसको मंगवाना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपकी वैलिडेशन जो है आपको करनी पड़ती है। उसके बाद चेंजेस इन पैकिंग मटेरियल, आपके पास कोई पैकिंग मटेरियल चेंज हो जाता है, आपके पास बोटल्स चेंज हो जाती हैं, आपके पास क्लोजर सिस्टम चेंज हो जाता है, आपके पास जो है कोई ऐसी चीज़ है फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ में आप उसको पैक कर रहे थे, उसके बाद आपने मटेरियल को चेंज कर दिया, दूसरी पैकिंग में ले आए, तो उसकी भी वैलिडेशन जो है आपको लाजमी करनी पड़ेगी। उसके बाद चेंजेस इन प्रोसेस, आपके पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसमें अगर कोई चेंजिंग आ रही है कि आप मिक्सिंग के टाइम में कोई चेंजिंग कर रहे हैं या फिर वो जो है R&D से आपको जो है सजेस्ट किया गया है कि आप इसकी टाइम को जो है चेंज करें, या फिर आप ड्राइंग टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं जो है फार्मूलेशन उसके अंदर, फॉर एग्जांपल टैबलेट के अंदर ग्रेनुलेशन में कोई ड्राइंग टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं या आप उसका बैच साइज चेंज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो फिर भी आपको जो है वैलिडेशन लाजमी करनी पड़ेगी। उसके बाद चेंजेस इन इक्विपमेंट, ये जैसे कि पहले बताया कि आप कोई इक्विपमेंट चेंज करते हो या न्यू इक्विपमेंट लाते हो या किसी उस इक्विपमेंट का कोई आप पार्ट भी अगर चेंज करते हो तो आपको वैलिडेशन जो है लाजमी करनी पड़ेगी। उसके बाद चेंजेस इन प्लांट फैसिलिटी, आपके पास पहले कोई और फैसिलिटी थी जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उसके बाद आपके पास कोई और प्लांट या फैसिलिटी आ गई, तो उससे भी आपको वैलिडेशन जो है करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी वैलिडेशन क्या होती है और वैलिडेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम समझेंगे कि
वैलिडेशन जो है उसके पार्ट्स जो है वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।